हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं झारखंड जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, ठीक है, उसके लिए मैं फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। प्रैक्टिस सेट 4 है खोटा का, ठीक है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 100 क्वेश्चन का रहने वाला प्रैक्टिस सेट पूरा है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में आपका देखने को मिलेगा क्वेश्चन, उसको बहु उसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह प्रकार है कि भुवनेश्वर साहू जी लिखल कौन टा कहानी है कै, ठीक है। तो भुवनेश्वर साहू जी कर लिखल कौन टा कहानी लगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ संतोष भी हो जाएगा और कुलदीपा भी और मांझो भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन कैसन प्रत्यय लागे, ठीक है। तो जो ये कैसन प्रत्यय लागे दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन और स्त्रीलिंगवाची या बहुवचन या पुल्लिंगवाची या बहुवचन और है ना अनार्थकवाची या क्रिया और कलावाची, ठीक है। तो इन जो है इन कैसा प्रत्यय लागे दोस्तों, तो इन जो है बहुवचन और स्त्रीलिंगवाची है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि स्त्रीलिंग मतलब कि कोई पुरुषवाची को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय को लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मांझो कहानी में केकरा दहेजे लोभी रूपे देखल गेल है। तो देखिए जो विनोद रहता है ना, विनोद उसके जो पिता है गणपतिया, ठीक है, उसको दहेज रूपे देखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो कहानियाँ नायिका लागे कौन। तो देखिए मांझो कहानी में लायक नायकी कौन है क्या, तो मांझो खुद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 इस प्रकार है कि दिनमणि जी का जन्म बछर छाटा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि दिनमणि जी का जन्म बछर कब है, तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 13 सितंबर 1969 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नु कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे है, ठीक है। तो अग्नु जो है कौन कहानी के मुख्य पात्र, तो कौन कहानी के मुख्य पात्र है दोस्तों, धर्म करम या चांसा या सोन माटी टान या मांझो, ठीक है। तो जो अग्नु है ये कौन सा कहानी के मुख्य पात्र है, तो देखिए धर्म करम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म करम कहानी में ककरा बापे के जन्म कौआ श्राद्ध भोज करवे के वायद करल जाए है दोस्तों। तो देखिए इसका जो धर्म करम कहानी में किसका बाप मर जाता है, जिसको जमकौआ श्राद्ध भोज करने के लिए प्रयोग दिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अग्नु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन पात्र धर्म करम कहानी नायक है। तो देखिए कहानी के लेखक है अग्नु है और रमसा भी है, लेकिन रवि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए कौन बछड़े के डॉक्टर बी एन ओदारकर खोटा रत्न भेटाइल है रहे, ठीक है। तो मतलब कि कौन वर्ष डॉक्टर बी एन ओदारकर खोटा रत्न मिलता है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1993 में, ठीक है। कब मिलता है, तो 1993 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन माटी का टान कहानी का टान शब्द की अर्थ है, ठीक है। तो सोन माटी के टान का मतलब कहानी का अर्थ क्या होता है, तो लगाव होता है, खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी टार कैसा रचना लागे, ठीक है। तो सोन माटी का जो टार है वो कैसा रचना लागे दोस्तों, तो कहानी संग्रह है या कहानी कविताएं संग्रह है या कविता संग्रह है या लोक कथा संग्रह है, ठीक है। तो देखिए सोन माटी के जो टार है ये कैसा है, तो ये कहानी कविताएं संग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चासा कहानी कौन विचारधारा के कहिल लागल है, ठीक है। चासा कहानी जो है कौन विचारक धारा है, तो देखिए जो चासा कहानी है कौन सा विचारधारा का है, तो ये जनवादी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा जनवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चासा कहानी मुख्य पात्र का छाटना है, ठीक है। तो चासा कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो मंगरू या रवि या ये भीमा या सोमर महतो, ठीक है। तो चासा मतलब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मतलब कि हल चलाना ये सब होता है चासा का मतलब, ठीक है। तो मंगरू रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा मंगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बंसीलाल बंसु जी का साहित्य उपनाम छाटा, ठीक है। तो बंसी जी का साहित्य उपनाम क्या चाहिए, तो बंसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चासा का साहित्य कौन विधायक रचना लगा, तो ये नाटक है या लोक कथा है या कहानी है या लघु कथा है। तो जो चासा जो है ये क्या है, एक तरीका मतलब क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, कहानी है, ठीक है। तो चासा एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भीमा कहानी के किनका रचना लागे। तो भीमा कहानी जो है किनका रचना है दोस्तों, तो गिरधारी गोस्वामी जी के, ठीक है। देखिए भीमा जो कहानी है किनकी रचना है, सॉरी भीमा कहानी जो है किनकी रचना है, तो मनपूरन गोस्वामी जी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, मनपूरन गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी जी का नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रथम क्या है, देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिए देल गेलै, ठीक है। तो प्रथम जो है देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा कार कहिया देल गेल है। तो देखिए प्रथम जो है क्या है, बेबूलाल गोस्वामी जो कला सम्मान इसको दिया गया है,
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव कुमार जी का, है ना, कितना 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भीमा कहानी कौन बेकैत कहानी सुनावे है। ठीक है, तो भीमा कहानी जो है कौन बेकैत कहानी सुनाता है दोस्तों, तो भीमा कहानी के जो है नीरुदा कहानी सुनाते हैं। कौन व्यक्ति कहानी सुनाते हैं, तो नीरुदा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भीमा कहानी के मुख्य पात्र छाटा, तो नीरुदा, राय बाबू, भीमा के मामू या भीमा। तो इसका है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमा खुद होगा। ठीक है, तो भीमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो भीमा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी एन औदार जी का साहित्य उपनाम छाटा। ठीक है, तो डॉक्टर बी एम औदार जी का साहित्य उपनाम क्या है, तो शब्द साची है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राइस्का कहानी मुख्य पात्र के लगाए, तो राइस्का कहानी के मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, तो गुजरा या भरत या राइस्का या झुनिया। तो देखिए राइस्का कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो राइस्का खुद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइस्का के बिहा केकर से भेल रहे, तो राइस्का का जो बिहा है वो किससे हुआ रहता है, तो इसका हुआ रहता है झुनिया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राइस्का का जो बिहा रहता है झुनिया से हुआ रहता है। ठीक है, डाह माने किए हुआ है, तो डाह मतलब होता है ईर्ष्या जलन परपरी। ठीक है, तो डाह मतलब ये होता है, तो ईर्ष्या जलन परपरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फूल एकांकी केर लेखक नाम छाटा। ठीक है, तो फूल एकांकी केर लेखक के नाम छाटा, तो शांति भारत, बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर साहू या गिरधारी गोस्वामी। तो फूल एकांकी के जो लेखक है इनको कौन है, तो क्या है, शांति भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, शांति भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। इस प्रकार देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि एकांकी नाटके कड्डूगो अंक रहे, तो कै गो अंक रहता है एकांकी नाटक में, तो एक गो अंक रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फूल एकांकी में कै गो दृश्य है। ठीक है, तो फूल एकांकी में कै गो दृश्य है दोस्तों, तो फूल एकांकी में देखिए यहाँ पर कितना दृश्य है, तो 4 गो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 गो दृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी और ओकर बिहा भैव के सुनल रहे। ठीक है, तो चित्रा रानी और उसका बिहा है ना भैव के सुनवल रहे। ठीक है, तो मतलब चित्रा रानी जो है, ठीक है, तो मतलब इसका शादी जो है, मतलब उसका शादी हो गया है, वो कौन बताता है, ठीक है, चित्रा रानी को। तो उसको जो बुढ़िया रहती है ना, मालिन बुढ़िया, वही सुना बताती है कि अब तुम्हारा शादी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी रखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे कि क्या है, गोलवारी जमींदारे के जब जमी, तो देखिए गोलवारी जो जमींदार है उसका ज़मीन जगह कौन हथिया लेता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, भूंयहर बाभन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूंयहर बाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गोला परगना आदिवासी जमींदारे कौन नावे जम जाए भल गेल है। ठीक है, तो मतलब जो आदिवासी जमींदार कौन नावे नम जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गोलवारी जमींदार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि चित्रा रानी बिहा केकर से तय है। ठीक है, तो चित्रा रानी का जो बिहा रहता है किससे तय रहता है, तो गोलवारी जमींदारे के बड़का बेटा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खड़ा हो निबंध लंगोटा बाबा केकरा कहल गेल है, तो बजरंग बली जी के। ठीक है, तो किसको कहा गया है, तो बजरंग बली के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें खड़ा हो कौन भावे के निबंध है, तो ये क्या है, एक तरीका से क्या है, समीक्षात्मक निबंध हो जाएगा, या मतलब कि वर्णनात्मक या फिंगाटी या विचार प्रधान। तो हमें जो खड़ा है ये कौन सा निबंध हो जाएगा, तो ये है वर्णनात्मक, सॉरी क्या है, यहाँ पर देखिए फिंगाटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, फिंगाटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट है कि हमें खड़ा हो निबंध किनकर रचना है, तो देखिए हमें जो खड़ा हो निबंध किनकर रचना है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी एन ओहदार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बी एन ओहदार। नेक्स्ट है कि क्या है, पृथ्वी चले के बात टा के कहल गया है। ठीक है, तो पृथ्वी चलता है इसको बात कौन कहा है, तो देखिए यहाँ पर गैलीलियो कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ काम करे के दरकार है, ये बाइक में कौन सर्वनामक है, तो निश्चयवाचक होगा या अनिश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, तो कुछ काम करे के दरकार है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक देश दुनिया के बेस लखे चलवे ले की उपाय बतावे है, तो देखिए देश दुनिया के बेस लखम चलावे के लिए लेखक क्या बताते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बछर चले जुकर एगो स्वस्थ परंपरा बनावे के। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए कि बखेड़ा में बखेड़ा और लिंग बखेड़ा के निबंध लेखक दुनिया के केकर भंडार बतावे है। ठीक है, तो बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा का जो निबंध है उसमें दुनिया केकर भंडार बतावा है, तो खनिज कर, प्रेम कर और क्या है बुखेड़ा कर या ज्ञान कर। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुखेड़ा कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा कौन है ना बखेड़ा के वर्णन करल गेल है, मतलब कि कौन बखेड़ा के वर्णन किया गया है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा का। ठीक है, तो लिंग बखेड़ा के या धर्म बखेड़ा के या भाषा बखेड़ा के या महिला सशक्तिकरण के। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग बखेड़ा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बखेड़ा में बखेड़ा और लिंग बखेड़ा निबंध कौन किताबें में इजराइल है, तो सोन माटी में या परिच डहर में या डिंडाक डुआनी या खोठा निबंध। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खोठा निबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतरहाट कौन जिला है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि नेतरहाट जो है कौन सा जिला में है, तो लातेहार जिला में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट कौन किताबें में छपल है, तो देखिए इस हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट कौन किताब में छपल है दोस्तों, सोम माटी में या खोठा निबंध में या छहर में या परिच डहर में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोठा निबंध में। ठीक है, तो हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट कौन किताब में छपल है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर खोठा निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बैसका बगरा काम कम कैसा निबंध है, तो देखिए ये क्या बैसका बगरा काम करे कैसा निबंध है, तो समीक्षणात्मक है। ठीक है, तो इसका देखिए सॉरी इसका क्या हो जाएगा, फिंगाटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिंगाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के हलायत एक चित्रकार या साहित्यकार या कलाकार या नाम जायका नेता। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद कौन थे दोस्तों, तो प्रेमचंद जो थे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्यकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एगो कुकरे के आत्मकथा निबंध के अपन कथा कहे लागल है। ठीक है, तो कौन कहते हैं, तो सेता। सेता किसको बोलता है, तो कुत्ता को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 45 ईश्वर एकेगो है इटा समझवे ले लेखक कौन पटतय दे है। ठीक है, तो लेखक मतलब क्या बताते हैं कि ईश्वर एक ही है, तो इसके लिए क्या लेखक बताते हैं, तो लेखक बताते हैं कि है ना बिजली करंट के जैसा। ठीक है, बिजली के करंट के जैसा है ना क्या है, मतलब ईश्वर एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक आदर से सब देह माने की बतावा है। ठीक है, तो लेखक जो है आदर से सब देह माने की हुआ है, तो क्या है खामुख है खाली विचार या कम कपोल कल्पना या जेठा हमीन टीन नुखे ना जकर के संभावना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल सरहुल कौर मनवल जा है। ठीक है, तो कौन महीना में फूल सरहुल मनाया जाता है, तो देखिए बैसाख में या चैत में अगहन में या भादों में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो सरहुल कब मनाया जाता है दोस्तों, तो चैत में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाह नाटक के नारी पात्र गुलाल के की नाम लगाए। ठीक है, जो डाह नाटक में जो नारी पात्र है उसका नाम क्या रहता है, तार अर्चना और सोमली नहीं है ना डेमनी और खेटी, रचना और भावना, असुमी और गुंजा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करमैतिक केकरा कहल जा है, तो देखिए करम पूजा करवैया कुंवार बेटी छुआ के या करम पूजा करवैया डंगुआ बेटी छुआ के। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर देखिए डाला जो है बनवल जा है। ठीक है, तो बाला से या बांस से या कुसुम के डहर से या बांस से। तो देखिए डाला जो है किससे बनाया जाता है, तो बांस से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ई फोटोवा हाथ से बनवल नया बुझा है एकर में कौन सा कार्य के विभक्ति है कहे। ठीक है, तो ये फोटोवा जो है ये हाथ से नहीं बुझा जाता है, तो इसमें कौन सा कारक के विभक्ति लगा हुआ है, तो देखिए करण कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए चंग्राली कौन संज्ञा है। ठीक है, तो जातिवाचक भाववाचक या व्यक्तिवाचक या कोई है, तो जो चंग्राली जो है कौन सा है दोस्तों, तो ये भाववाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाते धूरा दिए के टा बेस नाय भाते में कारक है। ठीक है, तो भाते धूरा दिए के टा बेस नाय भाते, तो ये कारक कौन से है, तो अधिकारक है, कर्ता कारक है या करण कारक है या प्रदन कारक है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म कारक के लेख खोठा में विभक्ति लागे। ठीक है, तो करण कारक में खोठा में विभक्ति कौन है, तो के अर रा। ठीक है,
ये हो जाएगा या से हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है। तो हम सभी जानते हैं कि पारसनाथ जो पहाड़ है कौन रकम की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा है। तो देखिए लुआठी पत्रिका जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो लुआठी प्रतिक्रिया जो है ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है एकर में संबंध कारक के चिन्ह न लगाए। ठीक है। तो क कर, एक रा को और ना, तो इसमें संबंध कारक के चिन्ह कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, ई कलम केकरो हवे पारे, ये बाइक में केकरो कौन सर्वनाम है। तो अनठेकानी हो जाएगा, ये गुणवाची, मात्रावाची, ये पुरुषवाची। तो देखिए केकरो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए केकरो हो जाएगा तो अनठेकानी वाचक हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गाछ शब्द के खोठा लिंग बतावा। ठीक है। तो गाछ का जो है खोठा का लिंग बताना है, तो गाछ कौन सा लिंग हो जाएगा, तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है। तो गाछ कौन सा लिंग हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो, तो नपुंसकलिंग। नेक्स्ट है खोठा के लिंग विधान है, तो काल्पनिक है या वास्तविक है, या लिंग विधान नखबे करे या दुयो है। तो देखिए खोठा जो है लिंग विधान क्या है, तो देखिए खोठा का जो लिंग विधान है वास्तविक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अप्राणी वाचक संज्ञा के खोठा कौन लिंग व्यवहार हलै। ठीक है। तो देखिए अप्राणी वाचक संज्ञा, तो इसमें खोठा का कौन सा लिंग है, तो क्या है, कठलिंग या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। यहाँ पर क्या है, अप्राणी है, तो नपुंसकलिंग हो जाएगा अप्राणी में। ठीक है। डगरू के स्त्रीलिंग है कै, तो डगरू के स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो गाड़ी होगा। ओह सॉरी, कडरू के स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कड़वाइन होगा। ठीक है, कड़वाइन या सड़ाई या काड़ी। तो देखिए मतलब कड़ुअन के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, काड़ी भी हो जाएगा और सड़ाई भी हो जाएगा। महतो का स्त्रीलिंग से क्या है, महतवाइन हो जाएगा। ठीक है, वाइन, जिसमें क्या है कि आकार वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यात्रा और बाजार कौन संज्ञा के पड़ता है क्या, तो यात्रा जो बाजार है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए यात्रा और बाजार जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है ना, इसलिए। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल ना है, तो गाय गरु। ठीक है, अरे ठीक है, जनी मर्द हो जाएगा, बहन भाई हो जाएगा, आजा आजी और मामा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता के भी जगह जरूरी है, एकर में कौन भी की लगाए, तो संयोजक है, विशेषण है, कारक विभक्ति या निपात है। तो देखिए 66 का क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। भी क्या है दोस्तों, तो निपात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञा कै गो भेद है, तो संज्ञा के हम सभी जानते हैं 5 को भेद है, इसमें देरी नहीं करेंगे हम लोग बताने में। बुढ़िया कौन रकम की संज्ञा लागे, तो बुढ़ारी जो है ये भाववाची हो जाएगा, या खास बोधक या गोठ या जातिवाचक। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भाववाचक। ठीक है। नेक्स्ट है बेदियाइन में कौन प्रत्यय है, तो आइन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बेदियाइन में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, तो इन प्रत्यय है या आइन प्रत्यय है। तो देखिए बेदियाइन जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आइन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिवीजन ऐसा कीजिए ना कि देखते के साथ क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। क्या है, धंगरी का लिंग बतावा। ठीक है, तो धंगरी का लिंग क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। धंगरीन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राइस्का केर स्त्रीलिंग रूप बतावा। तो राइस्का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राइस्की या नचनी या रसिक या कोयना। तो देखिए राइस्का का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो राइस्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जौन शब्द से कोई खास आदमी या जगत या ठाव का बोध होए है ओकरा कहल जा है। ठीक है, तो जो खास व्यक्ति बोध कराता है ना उसको कहा जाता है जातिवाचक। ठीक है, अब देख सकते हो उसको क्या कहा जाता है, सॉरी उसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है दोस्तों। जो खास बोध कराता है ना उसको व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक जो मतलब कि अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए तोहे ई काम करबा या तोहे कौन रकम के सर्वनाम लगाए। तो तोहे ई काम करबा इकर में तोहे कौन रकम के सर्वनाम लगाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाची मध्य पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है साधु कर स्त्रीलिंग रूप है। देखिए साधु कर स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो सधुवाइन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सधुवाइन।
नेक्स्ट है कि बोड़ बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी लगाए। ठीक है, तो बोड़ बुजुर्ग बिरसा ककर ऊपर जीवनी लगाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एके झा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम कर आम गुठलियों के दाम लोकतिया के माने हवा है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है कि दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतिया के खोठा कहल जा है तो पटतई कहते हैं। ठीक है, खोठा मतलब कि लोकतियों क्या कहते हैं खोठा में, तो पटतई कहते हैं। नेक्स्ट है कि अरंडी बोने बिलाए घा है ना, बाघ लोकतियों के माने होता है। ठीक है, अरंडी बोने बिलाए बाघ, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो क्या है बतर सीटे निम्रो महल पावे है, या बिलाए बाघ माए चाहे अरंडी बोने बिलाए बाघ दुयो रहे हाथ और एकर में कोई ना। तो देखिए 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, बतर सीटे निम्रो कमजोर है ना महत पावे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए सावन सावन हरे ना भादो सूखे लोकतिया के माने होता है। तो ये सदा एक समान होना, सदा आलसी होना, या हमेशा क्या है दरिद्र होना, या निकम्मे का घर या बाहर रहना। ठीक है, तो सावन हो या भादो है सूखे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदा एक समान होना। क्या हो जाएगा दोस्तों, सदा एक समान होना हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आज नाय तो कैल मानो हतो है ना, घोड़े के काट दाते दहाड़ टान हताओ, ये ककर कथन लगाए। तो श्रीनाथ पानुरी जी का शिवनाथ मन्ना या बसंती भारत या बंसीलाल बंसी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवनाथ पानुरी जी का कहावत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है विराट कैर है ना बोतल यार के नाम छाटा। ठीक है, तो जो विराट का जो साथ में जो बोतल यार रहता है ना प्रियंकर, उसका नाम क्या रहता है, तो जग्गा। ठीक है, तो क्या रहता है उसका नाम, तो जग्गा रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राइस्का और झुनिया है ना मांझे के आघात करे में टाना टानी काहे भेजा है। ठीक है, तो मांझो और झुनिया का जो मतलब कि प्रेम रहता है वो टाना टानी क्यों हो जाता है, क्योंकि मतलब क्या होता है राइस्का खराब चरित्र के चलते नहीं, खराब आर्थिक स्थिति के चलते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खराब आर्थिक स्थिति के चलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसन करनी वैसन भरनी कहावत कौन कहानी के चरित्र हवे। ठीक है, तो देखिए चासा कर मांझो कर भीमा के या कोयना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चासा का। ठीक है, सॉरी इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भीमा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक कर हत्या के करो है। ठीक है, तो विवेक कर जो हत्या है कौन करता है, तो विराट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, विराट। भीमा कहानी काम करे लगा, भीमा कहाँ काम करे लगता है, तो देखिए यहाँ पर बैंक में, टाटा स्टील में। ठीक है, रेलवे में या कोलवरी में। ठीक है, तो जो भीमा जो है कहाँ काम करता है, तो कोलवरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगरू जमीने के घरे की करे है। ठीक है, सॉरी मंगरू जमींदारे के घरे क्या करता है, तो एक मुनिस खटे है, या देवान हक है, या मंत्री या कोई ना। तो ये क्या है, एक तरीका से मुंशी खटते रहता है मंगरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चासा कौन कहानी में केकर खेत के जिम्मेदार पावे है। ठीक है, तो अघनु के, रवि के, या बुधना के, या मंगरू के। चासा कहानी में केकर खेत के जिम्मेदार हड़पे हवे है। तो देखिए चासा कहानी में जिम्मेदार किसका खेत हड़पता है, तो मंगरू के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगरू के बाप कधिया सिराय गेल हलाय। देखिए मंगरू का जो बाप रहता है वो कब सिराया जाता है दोस्तों, सॉरी, तो देखिए इसका मंगरू का जो बाप रहता है कब मतलब कि चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो खून मंगरू छोटे रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए सोन माटी के टाण कहानी नायक के लागे। तो सोन माटी का जो कहानी का कौन रहता है नायक, तो रवि रहता है। ठीक है, तो कौन रहता है, तो रवि रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बूढ़ा बूढ़ी बोड़ पुता है ना, यानी रवि बाप पढ़ाई लिखल के बनल है रहे। ठीक है, तो कृषि विज्ञानी या बीए, जब बूढ़ा बूढ़ी अपना बेटा लोग को पढ़ा कर क्या बनाता रहता है, डॉक्टरी मास्टर, क्या है वीडियो, कृषि विज्ञान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना डॉक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि जौर बेटा सूखे रहे है ना, भे क्या है मैतुक फड़ागर घूर आई है। ठीक है, ये कौन कहता है, तो रवि की आजी कहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि धर्म कर्म कहानी कौन पात्र बड़ी नामी लोक हकै, ताघनु है रमसा या सोमर महतो या गुज्जर महतो। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत मतलब कौन मतलब इस कहानी में नामी लोग कौन रहता है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुज्जर महतो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महाभारत और रामायण खूब एकदम अंदाजी पूरा बोल देते थे ना, इसलिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुज्जर महतो अघनु के की लागे हल। तो गुज्जर महतो जो है अघनु के क्या लगते हैं, तो दादा लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुज्जर महतो भोजे के कौन कौन धर्म के फेंचांग करल गेल है। तो देखिए गुज्जर महतो के जो भोज रहता है उसमें कौन कौन धर्म के प्रयोग करल गेल है दोस्तों। तो बाँस चांदी छाड़ल गेल है, मतलब कि, और यहाँ पर विरसो क्या बोलते हैं, विरसोत्तर क्रिया भैल है, या यहाँ गाय गरु छोड़ल, तो ये सभी छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मांझो कर 5 अंगुरी कैसे कटाल जाए। ठीक है, तो मांझो का जो 5 अंगुरी रहता है कैसे काटा जाता है दोस्तों। तो ढेकी से, क्या चीज़ काटा जाता है, तो ढेकी से काटा जाता है। बेकी है ना, ढेकी क्या है, ढेकी क्या है, बेकी कुटाइल सवेटे है ना, उधार से कटाल जाए। ठीक है, ढेकी से काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट मंगनी पट बिहा कहावत की है क्या। तो चट मंगनी पट बिहा की कहावत क्या है दोस्तों, तो जल्दी काम उसराय के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाह नाटक के और आदर्श भाव रूपे ककरा देखल गेल है। तो डाह नाटक और आदर्श भाव रूपे किसको दिखाया गया है, तो विराट के दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 98। ठीक है, देखिए पीठ दिखावे के मुहावरा का मतलब क्या होता है। तो पीठ दिखावे के मुहावरा का अर्थ होता है भागे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मूड फुचका लघु कथा लिखल है। कौन मूड फुचका लघु कथा कौन लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाह नाटके के संबंध कौन बात सही न्याय लागे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाह नाटके के क्या है, खलनायक शेखर लागे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि सेट नंबर 5 कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आपका एकदम पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा चैनल से ज़रूर बने रहेंगे, चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है।